अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका पार्ट 1 देख लें, व्हाई आतिफ असलम एक्चुअली लेफ्ट जल द बैंड। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई, क्यों आतिफ असलम ने जल बैंड को छोड़ने का फैसला किया। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आदत और वो लम्हे, ये दो ऐसे गाने हैं जिसकी वजह से उस टाइम बहुत सारे सिंगर्स ने गिटार सीखना शुरू किया था। बल्कि उस टाइम ही नहीं, आज भी न्यू जनरेशन के यंग लड़के गिटार सीखने के बाद सबसे पहले इन दो गानों की स्ट्रमिंग सीखते हैं। ये दो ऐसे गाने हैं जिसका क्रेज आज भी ऐसा है कि ऑलमोस्ट 23 साल बाद भी इन गानों को बिना बोर हुए लूप पर सुना जाता है। मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से। अब इस बात में कोई शक नहीं कि इन गानों का आतिफ के करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, स्पेशली आदत का। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए ये वीडियो बन रही है। अब जब ये सवाल आतिफ से पूछा जाता है ना, तो वो ये बताता है कि इन गानों में उसकी कंट्रीब्यूशन भी उतनी है जितनी गौहर की है, मतलब 50-50। और जब ये सवाल गौहर से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इन दोनों गानों को बनाने में सारी मेहनत उसी की है। खैर, अब यहाँ ऑडियंस होती है कंफ्यूज, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जब दोनों ने अपना अपना पॉइंट कोर्ट के सामने जाकर रखा था, तो इस पर कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था कि इन दोनों गानों पर दोनों का ही राइट है और दोनों इन सॉन्ग्स को अपने एल्बम में यूज कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। आतिफ ने ये सॉन्ग्स अपने एल्बम जलपरी में यूज किए और गौहर ने अपने एल्बम आदत में। पर आज भी न्यू जनरेशन अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, इन सॉन्ग्स का ओरिजिनल वर्जन किसने गाया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। अब अक्सर आतिफ के कॉन्सर्ट में आदत वाली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट रोज रील्स पर वायरल हो रही होती है। तो ये बात तो सबको पता है कि ये सॉन्ग आतिफ का ही है। यहाँ तक सब ठीक है। अब एकदम रील्स स्क्रॉल करते करते इनके सामने आ जाता है आदत का बिल्कुल डिफरेंट वर्जन, जिसमें सिंगर ही चेंज होता है। अब जैसे ही वो लोग इस वर्जन को सुनते हैं तो उनके जहन में आ जाता है कि ये है इस सॉन्ग का ओरिजिनल वर्जन और आतिफ वाला वर्जन एक रिक्रिएटेड वर्जन है। एंड उन्हें बिल्कुल सही ही लग रहा होता है, क्योंकि जिस वर्जन को वो रिक्रिएट समझ रहे होते हैं वो सच में एक रिक्रिएटेड वर्जन है। यस, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड वाले आदत की, जो कलयुग मूवी से रिलीज हुआ था। पर एक मिनट यार, रुको जरा, सब्र करो, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जल द बैंड वाला वर्जन भी एक रिक्रिएटेड वर्जन है। आओ आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कॉलेज लाइफ में गौहर और आतिफ ने जब जल द बैंड को स्टार्ट किया तो उन्होंने मिलकर इस सॉन्ग को साथ में बनाया था। तो एक बात तो यही क्लियर हो गई कि फरहान सईद का इस सॉन्ग से दूर दूर तक कोई वास्ता ताल्लुक नहीं। अब जहाँ तक इस सॉन्ग को लिखने और कंपोज करने की बात है, तो आपको बता दूं कि ये सॉन्ग लिखा भी दोनों ने साथ में ही है और कंपोज भी साथ में ही किया है। और हाँ, इस सॉन्ग का मेन पार्ट जिसके बिना शायद ये सॉन्ग अधूरा सा रह जाता। ये पार्ट पहले इस सॉन्ग में था ही नहीं। जी हाँ, ये सॉन्ग बिल्कुल स्ट्रेट था। फिर आतिफ ने अपनी तरफ से इस सॉन्ग में ये पार्ट ऐड किए, जो कि इस सॉन्ग की जान है। और गौहर ने खुद ये बात रिसेंटली अहमद अली भट्ट के साथ पॉडकास्ट में रिवील की है। अहमद भाई, आदत में जो स्टार्ट से लेके एंड तक जो लाइंस थी, आपको पता है उसका कोई कोरस नहीं है। आदत का उसका कोई प्री कोरस नहीं है, क्योंकि हमें गाना मुझे लिखना ही नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं था प्री कोरस क्या होता है। ठीक है, वो 4 लाइनें पहले 4 बाद में और शुरू में न जाने कब से,
लिखी मैंने, उसके बाद आतिफ ने उसमें अपने अलाप और वो सब चीजें खुद से डाली. That was the input that was much needed in that song. हाँ, because that to shine. तो जो लोग फरहान सईद को ओरिजिनल सिंगर बोल रहे थे इस सॉन्ग का, उन्हें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन है द ओरिजिनल सिंगर ऑफ यही सेम कंट्रोवर्सी वो लम्हे के साथ भी है. अब रील्स पर अक्सर वो लम्हे का जल द बैंड वाला वर्जन काफी वायरल हो रहा होता है और साथ में कैप्शन यूज होता है ओरिजिनल वर्जन ऑफ वो लम्हे. और फिर से जब ये लॉकडाउन वाले किड्स ये सॉन्ग रील्स पर सुनते हैं तो उन्हें यहाँ भी यही लगने लग जाता है कि वो लम्हे ओरिजिनली जल द बैंड ने बनाया है और आतिफ ने इनके सॉन्ग्स को उठाकर रिक्रिएट किया है. एंड फिर से उन्हें बिल्कुल सही लग रहा होता है क्योंकि ये सॉन्ग भी रिक्रिएटेड है वो लम्हे फ्रॉम द मूवी जहर. पर अगेन रुको जरा, सब्र करो, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो यार. यस, बॉलीवुड वाला वर्जन रिक्रिएटेड है, पर जिस सॉन्ग का रिक्रिएटेड आप समझ रहे हैं असल में वो भी एक रिक्रिएटेड ही है. यस, जल वाला वो लम्हे. ओरिजिनली ये सॉन्ग आतिफ असलम ने गाया है जो आतिफ ने अपने एल्बम जल परी से रिलीज किया था. एंड फिर से वही कंफ्यूजन, लिखा और कंपोज किसने किया? तो ये सॉन्ग भी दोनों ने ही साथ में लिखा है और साथ में ही कंपोज किया है, तो क्रेडिट दोनों को 50-50 ही जाता है. ये मैं नहीं बोल रहा, ये बात कोर्ट ने खुद कही थी कि इन सॉन्ग्स का ओनर कोई एक नहीं है, दोनों ने इन सॉन्ग्स को साथ में बनाया है. तो इस सॉन्ग्स के राइट भी कोर्ट ने दोनों को ही दिए थे और ये रहा वो लम्हे का वन एंड ओनली द बेस्ट एंड द ओजी वर्जन. अपना हो या पराया हो, उसे ढूंढूं मैं कहाँ, तो क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई. एंड मेरा जल फैन से एक सवाल है, आप लोग कहते हैं ना गौहर मेड आतिफ, तो मुझे ये बताओ कि अगर गौहर आतिफ असलम के लिए आदत और वो लम्हे जैसे गाने बनाकर उसको स्टार बना सकता है तो वो आज तक अपने लिए आदत और वो लम्हे जैसा एक भी गाना क्यों नहीं बना पाया? अगर आतिफ का करियर गौहर ने बनाया था तो बैंड छोड़ने के बाद तो आतिफ का एक भी इंडिपेंडेंट सॉन्ग नहीं आ पाता, लेकिन आतिफ ने पता नहीं कितने बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स दिए अपने एल्बम्स में जो कि उसने लिखे भी खुद थे और कंपोज भी खुद किए थे. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू आतिफ असलम. थैंक यू.